अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम एग्जांपल नंबर 3 को देखेंगे। एग्जांपल नंबर 3 जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा फर्स्ट एडिशन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड सॉल्व एग्जांपल बुक गाइड बुक में से। तो आज हम देखते हैं कि एग्जांपल नंबर 3 आपके पास क्या है। राइट अ प्रोग्राम दैट हैज शेप क्लास, ठीक है, एंड सब क्लासेस। तो एंड से पहले तक हम रुकते हैं। तो आपको एक क्लास चाहिए जो पेरेंट क्लास होगी शेप के नाम से, एंड सब क्लासेस स्केयर एंड सर्कल। आपने टोटल 3 क्लासेस बनानी है, शेप, स्केयर एंड सर्कल। स्केयर एंड सर्कल जो है वो बेसिकली आपकी चाइल्ड क्लासेस होंगी। इन यूज दीज क्लासेस टू डेमोन्स्ट्रेट पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, आप लोगों ने ये सारा सिनेरियो देखते हुए पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करके बताना, डेमोन्स्ट्रेट करने। अब पॉलीमॉर्फिज्म को डेमोन्स्ट्रेट करने के आपके पास डिफरेंट वेज हैं। आप जो शेप क्लास बना रहे हैं उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के इसमें एक फंक्शन बना रहे हैं एरिया का जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हो, या आप सिंपल एक फंक्शन बनाए शेप क्लास के अंदर कैलकुलेट एरिया जो खाली हो, इसमें कोई काम ना हो रहा हो, और उस फंक्शन को आप ओवरराइड करवाएंगे स्केयर में और सर्कल में। जब वो फंक्शन ओवरराइड होगा तो तब भी आप पॉलीमॉर्फिज्म को डेमोन्स्ट्रेट करवा सकते हैं स्केयर एंड सर्कल के केस में। तो हम सिंपल केस लेके चलते हैं फिलहाल। नेक्स्ट अगर कोई एग्जांपल्स हमने की तो उसमें हम देख लेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स वगैरह आप लोग किस तरह यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शेप क्लास बनाएंगे, फिर स्केयर, सर्कल, और फिर हम मेन क्लास के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म को देख लेंगे। कोड इसका ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है आपको इस गाइड बुक के अंदर। हम यहाँ पे फिर एक इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। एग्जाम्पल 3, एक न्यू क्लास में ऐड कर रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ शेप, क्योंकि ये हमारी पेरेंट क्लास होगी। और इसमें मैं एक फंक्शन बना देता हूँ पब्लिक वॉइड कैलकुलेट एरिया। ठीक है, फिलहाल मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ, ये आपकी शेप क्लास हो गई। बेटर अप्रोच ये थी कि आप इसको एब्स्ट्रैक्ट बना लेते। सेकंड नंबर पे हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं स्केयर, इसको हम एक्सटेंड करवाते हैं शेप क्लास से, और इसमें मैं फंक्शन ओवरराइड करने लगा पब्लिक वॉइड कैलकुलेट एरिया। ठीक होगी बात। और यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल्स बना लेता हूँ, प्राइवेट लेंथ एंड विड्थ। इसका हम बताते हैं, सपोज करो हम इंटीजर में वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया कि 2 वेरिएबल्स बन गए। और साथ ही हम लोग ये कर लेते हैं, इसमें हम लोग कोई वैल्यूज इसको बाय डिफॉल्ट असाइन करवा देते हैं। लेंथ और विड्थ में हमने असाइन करवा दी, और इनके सेट और गेट फंक्शंस हम लोग बना लेते हैं। अब आपको ऑलरेडी पता है गेटर फंक्शन किस तरह बनता है, तो मैं जस्ट यहाँ पे बना रहा हूँ आपके गेटर और सेटर मेथड। सेट लेंथ हो गया, सेट विड्थ हो गया, गेट लेंथ हो गया, गेट विड्थ हो गया, और रिटर्न्स क्या नहीं, क्योंकि आपने लास्ट एग्जांपल्स में इनको काफ़ी डिटेल में देख लिया। तो ये मैंने ऑटोमेटेड करके बना लिया ताकि टाइम हमारा सेव हो जाए। ये आपके पास कैलकुलेट एरिया आया, इधर मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे हम लोग क्या बोल देते हैं, लेंथ इंटू विड्थ। सपोज कर लेते हैं हम कि हमारे पास ये फार्मूला था और हमने ये लिख दिया, बल्कि हमें ये चाहिए साथ हम लिखें एरिया इक्वल्स टू और हम साथ बता देंगे लेंथ इंटू विड्थ, आपको ये कैलकुलेट एरिया बता दे। तो ये हमारे पास क्लास कौन सी कंप्लीट होगी, स्केयर की। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्लास देखते हैं। हमारे पास जो है वो है सर्कल। एक क्लास ऐड की जिसका नाम रख दिया सर्कल, अगेन एक्सटेंड होगी आपकी शेप क्लास से। इसमें मैंने सपोज कर लेते हैं इंट आर बना लिया रेडियस,
और फ्लोट पाई बना लिया जिसकी वैल्यू होती है नॉर्मली 3.14, फिलहाल मैं लिख रहा हूँ, वैसे इसकी वैल्यू काफ़ी आगे तक जाती है, तो ये हमने फ्लोट में डाल दिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, पब्लिक सर्कल, वैसे इसमें कोई वैल्यूज असाइन करवाते हैं, r इक्वल्स टू 5, और पाई की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास कांस्टेंट है तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये हमने सर्कल बना लिया। इसी तरह आर के लिए मैं बना लेता हूँ सेट डाटा और गेट डाटा। ठीक है, इसको आप कांस्टेंट करना चाहें तो आप कांस्टेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल, ये अब आपका चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट बन जाएगा। और साथ ही आप क्या कर लेंगे, अब इस आर के लिए जो है हम लोग बना लेते हैं सेटर एंड गेटर। सेटर बना लिया और गेट हमने इसके लिए बनाई है और सेटर हम इसके लिए बना लेते हैं। ठीक हो गया, ये आपके पास गेट हो गया और सेट हो गया, दोनों मेथड्स इसके लिए बन गए। इसके बाद हमने जो काम करना है, जो पॉलीमॉर्फिज्म में यूज होना है, पब्लिक वॉइड कैलकुलेट एरिया, सेम नेम वही रखना है जो आपका था ताकि फंक्शन ओवरराइड हो जाए। कैलकुलेट एरिया हुआ और साथ ही आप लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं हम लोग यहाँ से कोड, एरिया इक्वल्स टू, अब मैंने बोल दिया 2 पाई आर स्केयर। ठीक है, जो भी आपके पास आएगा, आपके पास वो सपोज कर लें वो आपके पास एरिया कैलकुलेट हो रहा है। अब हम आते हैं मेन की तरफ। मेन में हमने क्या किया, शेप क्लास पेरेंट क्लास थी, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एस नाम से और इसको जो कंस्ट्रक्टर कॉल करवाया वो स्केयर का करवाया। अब मैं करता हूँ ओबीजे एस डॉट कैलकुलेट एरिया, कुछ वैल्यूज हमने असाइन की हुई थी, हम उन्हीं पे लेके चलते हैं। फिर मैंने क्या किया, ओबीजे एस इक्वल्स टू, दोबारा इसको वैल्यू असाइन करवाई और अब मैंने इसको करवा दी सर्कल की, और साथ ही मैंने कॉल कर दिया ओबीजे एस डॉट कैलकुलेट एरिया। ठीक है, अब आपके पास कुछ डाटा शो होना चाहिए, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो फर्स्ट वन एरिया आ गया 40 क्योंकि वो आपके पास स्केयर का एरिया था। सेकंड आपके पास आया 157, वो आपके पास सर्कल का था। तो अब आप देखो कि आपने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, शेप का, लेकिन जब आपने कॉल किया कैलकुलेट एरिया स्केयर के लिहाज से तो उसने क्या किया, ये सेम फंक्शन था लेकिन स्केयर के लिहाज से फंक्शन परफॉर्म कर दिया। जब आपने ओबीजेएस शेप का ऑब्जेक्ट बनाया लेकिन कंस्ट्रक्टर कॉल करवाया सर्कल का, मतलब चाइल्ड क्लास का, और जब अब आपने कैलकुलेट एरिया कॉल किया, फंक्शन तो सेम था, इधर भी सेम था इधर भी सेम, तो आपके पास क्या हो गया 157 आ गया। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली कहता है कि सेम आपके पास इंटरफेस होता है लेकिन फंक्शनैलिटी इसकी डिफरेंट हो जाती है, जैसा कि आपने यहाँ पे इस एग्जांपल में देख लिया। तो अगर कोई इस टाइप की एग्जांपल हो तो इतना आपके लिए इनफ होता है डाटा बताना। थैंक यू।